हाउ आर यू डूइंग। तो आप लोग कैसे हैं? तो डेफिनेटली आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल ही रही होगी और साथ ही साथ कोशिश ये किया जा रहा है कि आपको रेगुलर वे में वीडियोस मिलती जाएं। और जैसे कि आप जान रहे हैं आज का टॉपिक क्या है, क्वेश्चन टैग। और इससे पहले आपको 2 वीडियोस दिए जा चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है तो अगर आप उसको एक बार देख लेंगे कि पार्ट 1 में क्या बताया गया है और पार्ट 2 में क्या बताया गया है, तो डेफिनेटली आप जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे अगर उसमें क्वेश्चन टैग आता है तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन टैग आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को सही से समझ लेते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आपको ये वीडियोस मिल जाएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, या तो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, आपको वीडियोस मिलेगा पार्ट 1 पर क्वेश्चन टैग में क्या बातें हुई थी और पार्ट 2 में। तो आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 3 और इस पर देखते हैं कि कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, देयर है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, लेट्स है, इन सब पर क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन टैग की। तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 3 में। और जैसे कि आप जान रहे हैं कि पार्ट 1 में आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि क्वेश्चन टैग में हमें ज़रूरत किसकी पड़ती है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, मतलब जो वर्ब होती है उसकी शॉर्ट फॉर्म की ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया है कि आप प्रोनाउन कैसे निकालेंगे और ये भी जानकारी आप लोगों के पास होगी कि अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव बनेगा और अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूल होता है क्वेश्चन टैग के लिए, आपको जानना चाहिए कि सेंटेंस मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पार्ट 3 में हम लोग बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज की। इससे पहले भी आपको मॉडल ऑक्सिलरीज बताई गई होगी फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस में। चूँकि फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस में आपको 2 ही मॉडल ऑक्सिलरीज मिली है और वो कौन कौन सी मिली थी, विल एंड शैल। और यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारा विल नॉट आएगा तो इसका जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो क्या बनता है, वोंट बनता है, ये आप लोग को पता होगा। और अगर हम लोग शैल नॉट की बात करते हैं तो इसका जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है वो भी क्या होता है, हमारा वोंट होता है। तो ये जानकारी आपको जो है पार्ट 2 में मिल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग और भी कुछ मॉडल ऑक्सिलरी की बात करते हैं, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, इन पर थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, जैसे यहाँ पर लिखा है वन ऑफ द और उसके बाद लिखा हुआ प्लेयर्स, ये आपका एक एग्जाम्पल है, वन ऑफ द प्लेयर्स कुड और उसके बाद लिखा स्कोर, वन ऑफ द प्लेयर्स कुड स्कोर अ सेंचुरी। ये हमारा एक सेंटेंस है। अब यहाँ पर ये आपको आइडिया मिल गया होगा कि सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, वन ऑफ द प्लेयर्स, खिलाड़ियों में से एक, कुड स्कोर अ सेंचुरी, मतलब कुड स्कोर अ सेंचुरी मतलब वो एक सेंचुरी को स्कोर कर सका। तो ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग जो है हमारा क्या बनेगा, इट विल बी नेगेटिव। अब यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि वन ऑफ द प्लेयर्स, अब सब्जेक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है कि सब्जेक्ट इज प्लूरल, लेकिन यहाँ पर जब आप मीनिंग जानेंगे वन ऑफ द प्लेयर्स, खिलाड़ियों में से एक, तो हम एक खिलाड़ी का प्रोनाउन निकालेंगे और एक खिलाड़ी का प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा। आप शी भी नहीं ले सकते क्योंकि प्लेयर में डाउट है कि मेल है या फीमेल, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आप ही को ही प्रायोरिटी देंगे। तो अब चूंकि क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव बनेगा तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, कुडेंट ही। यहाँ पर आपका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, कुडेंट ही। आप कुड नॉट ही नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कुडेंट ही। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है समवन, समवन और उसके बाद लिखा है मस्ट, समवन मस्ट और उसके बाद लिखा कम फॉरवर्ड, समवन कम मस्ट फॉरवर्ड मतलब किसी को आगे आना चाहिए और उसके बाद लिखा टू हेल्प और उसके बाद लिखा हुआ देम, दिस इज योर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देखिए सिचुएशन क्या है, समवन मस्ट कम फॉरवर्ड मतलब किसी न किसी को सामने आना चाहिए, टू हेल्प देम उन लोगों की
मदद करने के लिए। तो आप लोग ये डिसाइड करें द सेंटेंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डेफिनेटली नेगेटिव बनेगा। और इससे भी पहले आपको जानकारी दिया गया है कि समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन, ईच वन, अगर ये लगे होते हैं तो इनके साथ क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन हमेशा दे निकलता है। तो मस्ट नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा, मसेंट। क्या हो जाएगा, मसेंट। तो यहाँ पर MUSTN' मसेंट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, दे। ये आपका क्या बना, क्वेश्चन टैग बना। अब इसी तरीके से एक सेंटेंस हम लोग और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दे और उसके बाद लिखा वुड, दे वुड और उसके बाद लिखा नॉट और उसके बाद लिखा लिसन टू मी, दे वुड नॉट लिसन टू मी। अब यहाँ पर क्या लॉजिक निकला, दे वुड नॉट लिसन टू मी, और उसके बाद हमने थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया, दे वुड नॉट लिसन टू मी सपोज दे वुड नॉट। अच्छा, वुड का यूज़ जो होता है वो पास्ट हैबिट को ही इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, तो उसी को थोड़ा सा इमेजिन कर रहे हैं। दे वुड नॉट लिसन टू मी व्हेन, और उसके बाद लिखा हुआ है दे, और उसके बाद हमने लिखा वो इन हाई स्कूल, सपोज करें दे वर इन हाई स्कूल। अब यहाँ पर देखिए सिचुएशन क्या बनी, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझे। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि दे वुड नॉट लिसन टू मी, मतलब वे लोग मेरी बात नहीं सुना करते थे। व्हेन दे वर इन हाई स्कूल, जब वे लोग कहाँ पर थे, हाई स्कूल में थे। तो वुड का इस्तेमाल जो होता है वो पास्ट हैबिट के लिए भी होता है। जैसे आप लोगों ने यूज टू के बारे में पढ़ा होगा, उसी तरीके से वुड भी इस्तेमाल होता है। तो दे वुड नॉट लिसन टू मी, वे लोग मेरी बात नहीं सुना करते थे। व्हेन दे वर इन हाई स्कूल, जब वे लोग हाई स्कूल में थे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई कि इसके साथ दो सेंटेंस आपके कनेक्ट हो गए। पहला सेंटेंस क्या है, दे वुड नॉट लिसन टू मी, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस। और दूसरा सेंटेंस क्या है, व्हेन दे वर इन हाई स्कूल, जब वे लोग हाई स्कूल में थे। तो पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन टैग बनेगा, दूसरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा। तो पहला सेंटेंस आपका क्या है, नेगेटिव में है, तो इसका क्वेश्चन टैग आपका क्या बनेगा, डेफिनेटली पॉजिटिव ही बनेगा। अब इसमें प्रोनाउन भी नहीं निकालना, प्रोनाउन आपका दे, ऑलरेडी इट इज़ अ प्रोनाउन। तो आप सिंपली क्या बोलेंगे, यहाँ पर आप बोलेंगे वुड और उसके बाद क्या हो जाएगा, दे। तो ये आपका क्या बना, दिस इज कॉल्ड योर क्वेश्चन टैग। ये आपका क्या बन गया, क्वेश्चन टैग बन गया। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए यूज टू पर आप बात करें, जैसे सपोज करें अगर आपको एक यूज टू पर एक एग्जांपल दिया जाए, जैसे यहाँ पर हमने लिखा माई और उसके बाद लिखा पेरेंट्स, माई पेरेंट्स और उसके बाद लिखा यूज्ड टू, माई पेरेंट यूज्ड टू स्कोल्ड मी फॉर स्टडीज, दिस इज योर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर क्या मतलब है, माई पेरेंट्स, मेरे जो पेरेंट्स थे, यूज टू स्कोल्ड मी, मतलब वो मुझे डांटा करते थे, फॉर स्टडीज़, पढ़ाई के लिए। एकदम सिमिलर है, जैसे आप लोगों ने वुड का इस्तेमाल सुना होगा, पास्ट हैबिट को इंडिकेट करता है, इसी तरीके से यूज टू जो है ये भी हमारा पास्ट हैबिट को इंडिकेट करता है। माई पेरेंट्स यूज टू स्कोल्ड मी फॉर स्टडीज़। तो ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या है, माई पेरेंट्स। माई पर आप मत जाना, मेन जो वर्ड है हमारा क्या है, पेरेंट्स। और पेरेंट्स का प्रोनाउन क्या निकलेगा, दे। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, जब कोई भी सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो उसका प्रोनाउन हमेशा दे ही निकलता है, उसमें मेल या फीमेल नहीं देखा जाता। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि क्वेश्चन टैग तो हमारा नेगेटिव बनेगा, प्रोनाउन हमारा पेरेंट्स का क्या निकलेगा, दे निकलेगा। तो क्या हम लोग बोलेंगे यूजेंट टू दे, नहीं, ये नहीं बोलना है। अगर यूज टू आ रहा है तो उसके क्वेश्चन टैग में आपको डिडेंट वर्ड यूज़ करना होगा। क्या यूज़ करना होगा, देखिए समझ लीजिए, अगर यूज टू मिला है तो इसके क्वेश्चन टैग में आपको क्या यूज़ करना होगा, डिडेंट, ये इस्तेमाल करना होता है, राइट। आपको यूजेंट का इस्तेमाल नहीं करना होगा। तो क्वेश्चन टैग आपका क्या बनेगा, डिडेंट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, दे। ये आपका क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड योर क्वेश्चन टैग। ये आपका क्वेश्चन टैग बन गया। तो यूज टू में थोड़ी सी सिचुएशन अलग होती है, उसको दिमाग में रखिएगा। और अगर मान लिया जाए इसी सेंटेंस को नेगेटिव में बोल दिया जाए, जैसे मान लिया जाए हमने लिखा द चाइल्ड, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है द चाइल्ड, और उसके बाद लिखा यूज्ड, और उसके बाद लिखा नॉट टू, द चाइल्ड यूज्ड नॉट टू, और उसके बाद हमने लिख दिया द चाइल्ड यूज्ड नॉट टू प्ले,
प्ले और उसके बाद लिखा विथ और उसके बाद लिखा डॉल्स। दिस इज योर एग्जाम्पल। मान लिया जाए किसी चाइल्ड की आप हैबिट को इंडिकेट कर रहे हैं और नेगेटिव सेंटेंस है, द चाइल्ड यूज्ड नॉट टू प्ले विद डॉल्स, मतलब जो बच्चा है वो डॉल्स के साथ नहीं खेला करता था। तो ये सेंटेंस हमारा क्या नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग आपका क्या बनेगा, डेफिनेटली पॉजिटिव। अब इसमें यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका, द चाइल्ड। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले भी जानकारी दी जा चुकी है कि चाइल्ड और बेबी, याद रखिएगा हमेशा चाइल्ड और बेबी अगर वर्ड मिलता है तो उसके साथ हमेशा प्रोनाउन क्या काम करता है, इट काम करता है। तो यहाँ पर हमारा चाइल्ड है तो इसके साथ वी हैव टू टेक प्रोनाउन इट, तो हमारा प्रोनाउन क्या होगा, इट। तो यूज्ड टू वाले में आपको यूज्ड का इस्तेमाल नहीं करना होगा, डिड का ही इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग में आप क्या बनेगा, डिड इट बन जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टैग हो जाएगा, राइट। चलिए और कुछ सिचुएशन हम लोग समझते हैं। वैसे ऑक्सिलरी मस्ट हुआ, कुड हुआ, वुड हुआ, विल हुआ, शैल हुआ, शुड हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले वीडियो में आपको इनका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बताया जा चुका है। अब सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसी को आपको देखते रहना है। अब यहाँ पर जैसे मान लिया जाए कि कहीं पर भी आपको देयर मिले, सपोज करें, जैसे मान लिया जाए अगर आपको देयर मिलता है एज अ सब्जेक्ट, वैसे इसको हम लोग डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। डमी का मतलब एक तरीके से दिखावटी सब्जेक्ट, इट इज़ कॉल्ड डमी, या बहुत से लोग इसको नाम देते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। अगर मान लिया जाए सेंटेंस की बिगिनिंग में अगर देयर आ रहा है तो क्वेश्चन टैग में जो प्रोनाउन होगा वो देयर ही काम करेगा। जैसे मान लिया जाए एक सेंटेंस हमने दे दिया देयर और उसके बाद हमने लिख दिया देयर व, और उसके बाद हमने लिख दिया लॉट्स ऑफ कंप्लेंट्स, देयर वर लॉट्स ऑफ कंप्लेंट्स, और उसके बाद हमने लिख दिया अगेंस्ट यू, अगेंस्ट यू, दिस इज योर एग्जाम्पल। चलिए इसका क्वेश्चन टैग आप लोग बनाइए, क्या होगा, देयर वर लॉट्स ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट यू, मतलब तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी शिकायतें थी। अब ये सेंटेंस हमारा क्या पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग भी क्या बनेगा, दैट विल बी नेगेटिव, वो क्वेश्चन टैग आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसमें प्रोनाउन आपको सर्च नहीं करना है, ऑलरेडी आपका प्रोनाउन देयर है, बस इसी का इस्तेमाल करना है। और इसमें ऑक्सिलरी भी चेंज नहीं करना, जो ऑक्सिलरी लगी उसी को आप निकाल लें, सिंगुलर और प्लूरल की कोई बात नहीं इसमें। तो देयर वर लॉट्स ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट यू, तो आप सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव बनेगा। अब देयर आपका प्रोनाउन है, इसमें ऑक्सिलरी आपकी वर है, तो वर नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा, वरेंट। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो क्या बनेगा, वरेंट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, देयर। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब आपको सेंटेंस में देयर मिलेगा तो क्वेश्चन टैग में जो प्रोनाउन है वो क्या काम करेगा, देयर ही काम करेगा, और कोई दूसरा प्रोनाउन आपको नहीं लेना होगा। चलिए एक सेंटेंस हम लोग और देख लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल है देयर और उसके बाद लिखा शुड बी, जैसे मान लिया देयर शुड और उसके बाद लिखा नॉट और उसके बाद लिखा बी, देयर शुड नॉट बी। चलिए इसको नेगेटिव में टर्न कर रहे हैं, देयर शुड नॉट बी, और उसके बाद लिखा हुआ है एनी, देयर शुड नॉट बी एनी, और उसके बाद लिखा नॉइज, और उसके बाद लिखा हेयर नाउ। अब यहाँ पर एक सेंटेंस है, अब इसका मतलब क्या है, देयर शुड नॉट बी एनी नॉइज हियर, मतलब यहाँ पर अब कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी नॉइज हियर नाउ। अब इस सेंटेंस को आपको क्वेश्चन टैग में टर्न करना है। ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा आपका, पॉजिटिव बनेगा, और यहाँ पर आपको प्रोनाउन में क्या लेना होगा, देयर ही लेना होगा। तो क्वेश्चन टैग आपका क्या काम करेगा, यहाँ पर आपका काम करेगा शुड, और उसके बाद क्या हो जाएगा, देयर। ये आपका बना क्वेश्चन टैग बन गया। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई। चलिए और कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन एक और समझ लीजिए आप लोग, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मान लिया जाए कि सेंटेंस में सपोज दैट दिस से सेंटेंस शुरू हो रहा है, दिस, जैसे मान लिया जाए कि सेंटेंस में आपको क्या मिल रहा है, दिस, राइट। जैसे किसी ने कह दिया दिस और उसके बाद लिखा इज, और उसके बाद हमने लिखा योर बुक,
अब यहाँ पर देखिए बात समझिए, दिस इज़ योर बुक, कहने का मतलब ये तुम्हारी किताब है। जब सेंटेंस की शुरुआत जो है, बिगनिंग जो है अगर दिस से होगी तो क्वेश्चन टैग में जो प्रोनाउन है आपका क्या काम करेगा, इट का यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर है? सेंटेंस में अगर दिस लगा है तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन टैग में जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, दिस होगा, सॉरी इट होगा। अब यहाँ पर सेंटेंस क्या है, दिस इज़ योर बुक, ये आपकी किताब है। ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका क्या बनेगा, नेगेटिव। और इसका प्रोनाउन क्या निकलेगा, आपको क्या लेना होगा, इट। तो क्वेश्चन टैग में हमारा क्या बनेगा, इज़न्ट इट। ये आपका क्वेश्चन टैग हो गया। और मान लिया जाए इसी सेंटेंस को हमने नेगेटिव में टर्न कर दिया। सपोज करें जैसे हमने ये बोल दिया दिस और उसके बाद लिखा इज नॉट और उसके बाद हमने लिख दिया माई फॉल्ट, दिस इज़ नॉट माई फॉल्ट, दिस इज़ योर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर ये बोल रहा है दिस इज़ नॉट माई फॉल्ट, मतलब ये मेरी गलती नहीं है, राइट। ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। अब इसमें आपको दिस के लिए क्या यूज़ करना होगा, प्रोनाउन इट यूज़ करना होगा। तो क्वेश्चन टैग आपका क्या बनेगा, इज इट। ये आपका क्या बन गया, क्वेश्चन टैग बन गया। बात क्लियर हो गई। देयर अगर रहेगा तो क्वेश्चन टैग में देयर इस्तेमाल करना है एज अ प्रोनाउन। और जब सेंटेंस की बिगनिंग जो है दिस से होगी तो आपको क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन क्या लेना होगा, इट लेना होगा। चलिए अब हम लोग और आगे बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि इंपेरेटिव का क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा। अब चूंकि आप लोग जानते हैं इंपेरेटिव, डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इंपेरेटिव के बारे में। और इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन। तो दे आर कॉल्ड इंपेरेटिव, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव। और इसमें सब्जेक्ट यू जो होता है वो क्या होता है, अंडरस्टूड होता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, तो देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस अगर आपको मिलता है तो क्वेश्चन टैग में बस एक ही चीज़ को अप्लाई करना है आपको, चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इट डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन टैग में क्या यूज़ करना होगा, विल यू, बस। इसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव की बात है ही नहीं है। अब जैसे मान लिया जाए किसी ने कहा डो और उसके बाद लिखा सिट डाउन, डो सिट डाउन और उसके बाद लिखा प्लीज़। अब देखने से लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। डू सिट डाउन प्लीज, और डू जो है वो एम्फेसाइज कर रहा है, मतलब जोर दे रहा है। और इसका मतलब क्या, डू सिट डाउन प्लीज। डू सिट डाउन प्लीज का मतलब कृपया, सॉरी कृपया बैठो तो जरा। तो कभी कभी इंपेरेटिव सेंटेंस की बिगनिंग जो होती है वो डू से होती है और वहां पर डू का काम क्या होता है, जोर देना। अब यहां पर आपको बस सिंपली बस सही को लागू करना होगा, विल यू, चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अब जैसे दूसरा सेंटेंस है, जैसे मान लिया जाए कॉल और उसके बाद हमने लिखा योर पेरेंट्स, कॉल योर पेरेंट्स और उसके बाद लिखा हियर टुमारो। अब यहाँ पर देखिए बात समझिए, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, कॉल योर पेरेंट्स हियर टुमारो, कल अपने पेरेंट्स को यहाँ पर बुलाओ। इट में भी रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस कुछ भी हो सकता है। तो क्लियर तो हो रहा है ना कि दिस इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, ये आपका क्या है, एक इंपेरेटिव है। तो क्वेश्चन टैग में आप सीधा सीधा क्या बोलना, विल यू। वॉन्ट यू की भी जरूरत नहीं, सिंपली आपको बोलना है विल यू, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। जैसे नेगेटिव में जैसे मान लिया जाए किसी ने कहा डोंट और उसके बाद लिखा है डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब और उसके बाद लिख दिया दीज स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है डोंट डिस्टर्ब दीज स्टूडेंट्स। अब इसका कहने का मतलब ये हुआ डोंट डिस्टर्ब, परेशान मत करो, दीज स्टूडेंट्स, इन स्टूडेंट्स को परेशान मत करो। बस सिंपली आपको क्या बोलना होगा, विल यू, बस। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मान लिया जाए इंपेरेटिव सेंटेंस में डू लगा हुआ हो, जैसे आदमी बोलता है डू सिट डाउन, डू कीप क्वाइट, डू हेल्प में, तो यहाँ पर डू का मतलब कोई ऑक्सिलरी नहीं है, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, ये आपका इंपेरेटिव ही सेंटेंस कहलाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं लेट अस या लेट्स पर क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। तो देखिए जैसे आप लोग जानते होंगे लेट अस, और इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, लेट्स, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया होगा।
एंड दे आर यूज्ड फॉर सजेशन और प्रपोजल। मतलब इनका यूज जो होता है वो किस लिए किया जाता है, किसी प्रस्ताव या सुझाव के लिए। तो इन पर क्वेश्चन टैग आपको कैसे बनाना होगा, लेटस या लेट्स पर जस्ट थिंक, इसके बारे में सोचें। तो इनके लिए क्वेश्चन टैग में आपको क्या बोलना होगा, सीधा सीधा बस एक ही एक्सप्रेशन बोलना होगा, शैल वी, बस नथिंग एल्स, आपको कुछ नहीं बोलना होगा। इसमें भी सेंटेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे मान लिया जाए किसी ने कहा लेट्स गो और उसके बाद लिखा फॉर अ वॉक, लेट्स गो फॉर अ वॉक टुडे। अब यहाँ पर आपका अगर लेट्स मिले या लेटस मिले तो बस सिंपली आपको क्वेश्चन टैग में क्या बोलना होगा, शैल बी, लेट्स गो फॉर अ वॉक टुडे, चलो आज हम लोग वॉक के लिए चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, शैल वी, बस शैल वी। और अगर मान लिया जाए इसी सेंटेंस को अगर आप नेगेटिव में लेते हैं, जैसे मान लिया जाए हमने लिख दिया लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, वेस्ट आवर टाइम, और उसके बाद लिखा इन गॉसिप। गॉसिप का मतलब होता है हंसी मजाक। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन टैग बनाना है, लेट्स नॉट वेस्ट, लेट्स कहें या लेटस कहें बात एक ही होती है, या तो आप इसी को पूरा लिख सकते हैं लेट अस, और यू मे स्पीक लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम इन गॉसिप। चलो अपने टाइम को हम लोग गॉसिप में बर्बाद नहीं करते, गॉसिप मीन्स हंसी मजाक, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन टैग, इसका भी क्वेश्चन टैग हमारा क्या बनेगा, शैल वी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन टैग क्या बना, शैल वी। तो ये बात क्लियर हो गई। अगर इम्पेरेटिव मिलेगा तो सीधा सीधा आप क्या बोलेंगे, विल यू, और अगर लेटस या लेट्स मिलेगा तो आप क्या बोलेंगे, शैल वी। चलिए और भी कुछ बातें हम लोग समझ लेते हैं। कभी कभी सेंटेंस में जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा हैज़ हैव। अब यहाँ पर हैज़ हैव का भी थोड़ा सा इस्तेमाल समझ लेते हैं। जैसे मान लिया जाए जब हैज़ या हैव का यूज़ जो होता है, सपोज किसी चीज़ को पोजेस करने के लिए, मतलब कोई चीज़ रखने के लिए होता है, मतलब पोजेशन का मतलब कि वो कोई चीज़ आपके पास है। तो जैसे मान लिया जाए यहाँ पर सेंटेंस में लिखा हुआ है ही, और उसके बाद लिखा हैज़, ही हैज़, और उसके बाद लिखा सम, और उसके बाद हम लिखा इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर समझिए, जब हैज़ या हैव का अर्थ क्या होता है, पोजेस का मतलब रखने के सेंस में होता है। तो वो हमेशा याद रखिएगा वो किसकी तरफ इशारा करता है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। क्या माना जाता है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप लोग मत बोलिएगा, वो कौन सा टेंस होता है हमारा, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। तो इसमें आपको ऑक्सिलरी क्या लेना पड़ेगा, हैज़ या हैव नहीं लेना पड़ेगा क्वेश्चन टैग के लिए। इसमें जो ऑक्सिलरी है क्वेश्चन टैग के लिए, समझ लीजिए, इसमें जो ऑक्सिलरी है क्वेश्चन टैग के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, डू लेना पड़ेगा या डस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल करने पड़ेगा, डू या डस। और ये लोग आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि अगर डू नॉट है तो इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या बनेगा, डोंट बनेगा। और अगर आपका डज नॉट है तो इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या बनेगा, डजेंट बनेगा, जो पहले वीडियो में आपको बताया जा चुका है। तो फिर से समझ लीजिए, जब हैज़ या हैव का मतलब पोजेस का मतलब रखने से सेंस होगा, तो हमेशा प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ही हैज़ सम इंफॉर्मेशन, मतलब उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ जानकारी है, मतलब वो कुछ जानकारी को रखता है। अब यहाँ पर चूंकि सेंटेंस क्या है आपका पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। प्रोनाउन ही भी है, तो ही के साथ आप लोग अगर मान लिया जाए, अगर आप लोगों ने ऐसे कर दिया हैज़ेंट ही आपने किया, तो सेंटेंस क्या माना जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है, हैज़ेंट ही आपको नहीं बोलना है, हैज़ेंट ही आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलना होता है, जहां पर हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगी होती है। यहां पर आपको सिंपली क्या बोलना होगा, ही हैज़ सम इंफॉर्मेशन। तो यहां पर आपका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा, डजेंट ही चूंकि सिंगुलर है तो यहां पर क्या बनेगा, डजेंट ही। ये आपका क्वेश्चन टैग हो गया। मान लिया जाए हैव पर अगर आपको एग्जाम्पल दिया जाए, सपोज दैट किसी ने हैव पर बोला
जैसे मान लिया जाए हमने लिखा दिस और उसके बाद हमने लिखा बॉयज। अब यहाँ पर लिखा दिस बॉयज हैव और उसके बाद लिखा लॉट्स ऑफ, या लॉट्स ऑफ ना यूज़ करें, लॉट्स ऑफ कई बार हमने यूज़ कर दिया। दिस बॉय हैव और उसके बाद लिखा हुआ है, मान लिया जाए सपोज दैट दिस बॉयज हैव सम, लगा दे रहे हैं सम नॉलेज। और उसके बाद लिखा है दिस बॉयज हैव सम नॉलेज ऑफ, मान लिया जाए कंप्यूटर या ऑफ इंग्लिश, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए बात समझिए, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस बॉयज हैव सम नॉलेज ऑफ इंग्लिश, मतलब इन लड़कों के पास कुछ इंग्लिश का ज्ञान है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ थोड़ा बहुत। तो अब क्वेश्चन टैग हमारा क्या बनेगा, डेफिनेटली नेगेटिव बनेगा। सेंटेंस आपका पॉजिटिव है और यहाँ पर हैव का मतलब क्या, पॉजेस। पॉजेस का मतलब क्या होता है, रखना। तो यहाँ पर दिस बॉयज का प्रोनाउन आपका क्या निकलेगा, दे। अगर आपने गलती से ये बोल दिया हैवेंट दे, तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, दिस बॉयज का प्रोनाउन दे निकलेगा और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो दे के साथ ऑक्सिलरी क्या लगेगी, डू। और क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव बनना है तो आप क्या बनेंगे, डोंट दे। ये आपका क्वेश्चन टैग सही माना जाएगा, ये गलत माना जाएगा। और हैज़ या हैव पर अगर नेगेटिव आता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें आपको ऑक्सिलरी दिखाई पड़ेगी। जैसे मान लिया जाए एक सेंटेंस है, थर्ड वन, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है शी डज नॉट और उसके बाद लिखा हैव, शी डज नॉट हैव और उसके बाद लिखा यो मोबाइल। अब यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमेशा पॉजिटिव में ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, शी डज नॉट हैव योर मोबाइल, मतलब उसके पास तुम्हारा मोबाइल नहीं है, तो यहाँ पर हमारी ऑक्सिलरी ये है, ये नहीं है, राइट। यहाँ पर हैव का मतलब रखना, इट इज़ योर मेन वर्ब, ये आपकी क्या कहलाएगी, मेन वर्ब कहलाएगी। अब यहाँ पर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका क्या बनेगा, पॉजिटिव। अब शी आपका प्रोनाउन है ही है और सी के साथ आप लोग डज लेंगे तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डज शी। यहाँ पर आपका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डज शी। ये आपका क्वेश्चन टैग बना। और इसी को अगर आपने प्लूरल में ले लिया, जैसे मान लिया जाए हमने लिख दिया द चिल्ड्रेन, सपोज करें द चिल्ड्रेन और उसके बाद हमने लिख दिया डू नॉट हैव, द चिल्ड्रेन डू नॉट हैव और उसके बाद हमने लिखा अ बैट, द चिल्ड्रेन डू नॉट हैव अ बैट और उसके बाद लिखा टू प्ले विथ इधर लिख दिया जाए। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, द चिल्ड्रेन डू नॉट हैव अ बैट टू प्ले विथ, मतलब बच्चों के पास बैट नहीं है टू प्ले विथ, खेलने के साथ, कहने का मतलब जिसके साथ वो खेल सके, बैट के साथ। अब यहाँ पर सेंटेंस आपका नेगेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर डू नॉट ऑक्सिलरी है। अब चूंकि यहाँ पर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव ही बनेगा। तो चिल्ड्रेन का प्रोनाउन क्या निकलेगा, दे। अगर यहाँ पर चाइल्ड होता तो उसका प्रोनाउन आप लोग क्या लेते हैं, इट लेते हैं, और जब चिल्ड्रेन हो जाता है तो प्रोनाउन क्या काम करता है, दे। तो क्वेश्चन टैग आपका क्या बनेगा, डू दे। तो चलिए ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, लेकिन इट्स माय एडवाइस टू यू, ये मेरी आपसे सलाह है कि आप फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, अगर क्वेश्चन टैग को अगर आप लोगों ने सही से देखा है तो डेफिनेटली तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज पार्ट थर्ड में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आई होप यू वुड एंजॉय इट, और आपका कोई भी एग्जामिनेशन हो तो डेफिनेटली आपकी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन टैग अब आपको परेशान नहीं करेगा। तो थैंक्स अ लॉट, मीट यू अगेन।